देखिए लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने सिमेट्रिक के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आप लोगों को काफी कुछ बताया था और ये भी कहा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो अगर आप हाफ कर देते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का और हाफ कर देते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का, तो जो पहला मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक आ जाता है, जो दूसरा मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। ये कुछ इस तरह का हो गया बच्चों, जैसे एक नंबर है 4, तो वो कहते हैं कि आप इसे दो और नंबर में ब्रेक कर लो, तो आपने 1+3 कर दिया। है तो ये 4 ही, लेकिन अब ये दो और नंबर आ गए। बिल्कुल इसी तरह से ये कहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स में को आपको ब्रेक करना है ऐसे कि एक तो सिमेट्रिक बन जाए और एक स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। सिमेट्रिक बनाना है तो हाफ कर दो ए प्लस ए ट्रांसपोज का, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो हाफ कर दो ए माइनस ए ट्रांसपोज का। ठीक, तो कर दो। अब यहाँ पे ए तो है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये क्वेश्चन बी से करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं सजेशन दूंगा कि सभी बच्चे अपने पेन को रजिस्टर पर चलाएं और निकालें बी प्लस बी ट्रांसपोज और निकालें बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो जो आपका पहला आएगा वो होगा सिमेट्रिक पार्ट और जो दूसरा आएगा वो आएगा इसके सिमेट्रिक पार्ट। और आप लोगों के पास बुक है, आप लोग आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, आप लोग आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बुक है आपके पास में, आप लोग आंसर वेरीफाई करें और देखें, और जिसको ना आता हो वो मुझे बताएं। ट्रांसपोज का बहुत आसान तरीका क्या होता है कि जो फर्स्ट रो है इसको सॉल्व करते हुए इसकी अप्रोच कुछ नहीं दिखाना है, डायरेक्ट करना है जितना लिखा है बस। अब बस ये करो, आपको लिखना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए आप दिखा दो कि सिमेट्रिक आएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज। कुछ शो नहीं करना बच्चे, डायरेक्ट करना है। इसके सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो आप लोग सिंपली हाफ कर दो बी माइनस बी ट्रांसपोज का, दोनों को सॉल्व करो, आपका आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ किसी भी बच्चे को डाउट हो? भानु बेटा कोई डाउट है तो पूछते रहना मेरे लाल। हाँ, मैं कहता बी ट्रांसपोज निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर लो। ओके, बच्चों ने करना शुरू कर दिया, हर्षित मित्तल नव्या डन, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बी ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है मेरे को उसकी ज्यादा जरूरत है। कोई बच्चा बताए कि जी मुझे ये नहीं आता, ये आपका बी ट्रांसपोज है, बी आपके पास है, दोनों को प्लस करोगे बी प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस करोगे बी माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। श्रेयांश तुम बेटा आज ही ज्वाइन कराया क्या तुमने? आज तो मुझे ये बताओ। ओके, ठीक है, एक श्रेयांश है, एक भानु, ओके ठीक है। और बताओ निखिल, तुम बताओ अपनी रिपोर्ट। दो ही बच्चे। निखिल तुम्हें आता है नहीं आता बताओ जल्दी से।
अभी किस किस को नहीं हुआ बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिससे ना हुआ हो? संचिता गुड, बहुत बढ़िया ऊर्जा, अपूर्वा, कौशल, हार्दिक। चलो और क्वेश्चन कराते हैं आपसे। ये देखो नेक्स्ट पार्ट, भानु एंड श्रेयांश, बाकी बच्चे करो भी इसको। भानु एक चीज देखो, आपको एक ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको करना है क्या है, ये फर्स्ट रो है तो इसे फर्स्ट कॉलम लिख दो, सेकंड रो है सेकंड कॉलम लिख दो, थर्ड रो है थर्ड कॉलम। कोई मुश्किल? आप देखो ऐसा करने पर ये सेम आ रहा है, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भानु बताओ बेटा, समझ में आई बात या नहीं आई? श्रेयांश, भानु, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? ओके प्रगति, मिशिता, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। ओके अंश, करते रहो बच्चों, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा। और ऐसा करने पे आप देखो, ए को देखो, इसको देखो, सबके साइन चेंज हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सब में से माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। और ऐसा करते ही आपके पास ए आ जाएगा। अगर ट्रांसपोज करने से एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर साइन चेंज ना हो तो कहते हैं हम सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ है, ओके करा हुआ होगा, ध्यान नहीं है। ठीक है, डन बोथ। नेक्स्ट देखो भी सब बच्चे, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। श्रेयांश, भानु, मुझे व्हाट्सएप करोगे आप लोग अपना सॉल्यूशन? आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो क्या आप ए डैश निकाल सकते हो? ए डैश निकालो, दोनों को प्लस करो, ए में ए डैश को प्लस करो, ए में से ए डैश को माइनस करो। ठीक है, अब मान लो ये मैट्रिक्स पी है, ये मैट्रिक्स क्यू है। पी और क्यू की वैल्यू निकालो और देखो क्या वो सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक तो नहीं है। वेरी गुड बेटा, प्रगति, नव्या, बताते रहो। करो करो करो, आराम से करो। फर्स्ट वाला ट्रू है, ओके अर्जुन, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यश, निशिता, अर्जुन, बाकी बच्चे भी करो। देखो बिल्कुल आसान आसान सा पार्ट चल रहा है। सर एडिशन वगैरह कैसे हो गया इनका? ओके, गुड क्वेश्चन। तो ये 1 5 है, ये 6 7 है, तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड कर दो, एडिशन हो गया। सेकंड में सेकंड को कर दो, थर्ड में थर्ड को कर दो। आगे समझ में? माइनस कर दोगे माइनस हो जाएगा, प्लस करोगे प्लस हो जाएगा। ओके, ये सेकंड पार्ट ट्रू है। पास पास ही कह रहे हैं, दोनों सही आ रहे हैं। हर्षित मित्तल कह रहे हैं मेरे दोनों करेक्ट हैं। काव्य गुप्ता 12th ई बोथ डन। ओके, भानु कह रहे हैं आ गया, नव्या ट्रू। सर दोनों सही हैं, बिरला जी। सर ट्रू, बोथ बोथ ट्रू।
बोथ आर राइट, शोभित गौतम, बोथ ट्रू। बहुत बढ़िया। मैं अभी भी देख रहा हूँ अचानक बच्चों की संख्या बढ़ रही है, ये कौन आ गए? कौन है ये लोग? हैं तो सारे जाने पहचाने ही ना। चल ठीक है, बोथ आर ट्रू। रोहन गौर, संचिता, अर्जुन पाठक, देवांश, झलक। यस। सो मान लिया जाए कि आज आर्यन राठी नहीं आया। आर्यन राठी कोई, कोई सुख बुगाहट नहीं, कोई राम राम श्याम श्याम नहीं। दुष्ट। बोथ आर डन। ठीक है। अपूर्वा, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। ये ठीक है। सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक का फंडा, ओके। ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास एक ए है और एक आपको निकालना है ए ट्रांसपोज। निकाल पाओगे? फिर फिर सारे बच्चों, पहले तो निकालना ए प्लस ए ट्रांसपोज। निकाल पाओगे आप? एंड देन निकालिए सृजल जैन, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ कर दीजिए। ठीक है। तो ये निकालने, देखो निकलते हैं नहीं थे। और कोई भी बच्चे हो जिसको दिक्कत आ रही है मुझे इमीडिएटली बताओ, एक एक बच्चे को बताना है। और मैंने भी आज आप लोगों को बता दिया था कि फ्राइडे में हमेशा 8 से 8:30 तक हम डाउट क्लास रखा करेंगे। ठीक है, हमेशा रहेगी। सर प्लस तो जीरो मैट्रिक्स है। ओके, जीरो आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरो निकाल दो। जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कुछ और आने दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। आर्यन क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे, थोड़ा सा रिपोर्ट करो। मेरा सुपर क्वेश्चन करा दो ट्रिगो का। ट्रिगो का अभी कुछ नहीं, डाउट क्लास में जब ट्रिगो की चलेगी तब पूछना। अभी बहुत सारे बच्चों को हमने ट्रिगो कराई नहीं है। भाविश बेटा, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है क्वेश्चंस के बारे में। ओके अर्जुन, जीरो मैट्रिक्स। गौतम खंडेलवाल, गर्वित, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं मैं मान लूंगा कि वो लोग क्लास में सिर्फ ऑन करके बैठ गए हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। निखिल, ठीक है। गर्वित, संचिता शाबाश, ईशा गुड। सर फर्स्ट पार्ट का जीरो है, सेकंड पार्ट लिख नहीं सकता। कोई बात नहीं, मत लिखो। आपने निकाल लिया है, भाविश वेरी गुड। जिस तरह का भी आंसर आता है, जो भी बात आती है उसे लिख सकते हो। सर 5 मिनट दो, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके। सर फर्स्ट जीरो है। अभिनव बिरला, अंश गौड़ वेरी गुड। ठीक है। सुजल आप चेक करो सेकंड पार्ट से आंसर ए तो नहीं आ रहा। हर्षित सही है बेटा। ए प्लस ए ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स है। ओके, ठीक है, नल मैट्रिक्स है। झलक, बोथ डन। ओके, सेकंड वाला ए। सुजल चेक करो बेटा, ए आना चाहिए। स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए, पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए आ जाएगा। देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। विनय गोयल, शाबाश, और बढ़िया। सर एक चीज पूछनी है, अगर किसी मैट्रिक्स में सर उसकी जीरो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट की जाए तो कुछ इफेक्ट होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में? नहीं होगा। तो वापस बताना, क्या बताना है श्रेयांश? ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, फिर उसका हाफ कर दो। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, फिर उसका हाफ कर दो। बिल्कुल अमीशी, वेरी गुड। नहीं, फर्स्ट में जीरो भी आएगा, सी नहीं आएगा, सारे जीरो आएंगे। ऊर्जा, आपका आंसर सही है। तो सर इस हिसाब से माइनस वाली ए ही आएगी, बिल्कुल आ जाएगी।
चलो कुछ और बताएं? ये तो हो रहे हैं आराम से। चलो और प्रैक्टिस कराते हैं तुम्हारी। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, एक मान लीजिए बी। पहले ए की बात करते हैं। कहते हैं ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिखो। हाँ हो जाएगा, जिनको समझ में आ गया वो करना स्टार्ट कर दो। जैसे सिमेट्रिक निकालना है बच्चों, तो आप करो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपका सिमेट्रिक निकल जाएगा। जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कर, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे सभी बच्चे, फिर उसका हाफ कर लेंगे। सभी बच्चे करते रहो, आंसर मैच कराओ बच्चों। 10th क्वेश्चन आंसर मैच होगा फर्स्ट पार्ट का। ए माइनस ए ट्रांसपोज कराओ, फिर हाफ कर दो ए माइनस ए ट्रांसपोज का। ठीक है, प्लस वाले से आपको सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा और माइनस वाला करने से आपको इसकी सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा। निकाल के देखो, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, जो जो पार्ट होता चला जाए रिपोर्ट करते चले जाओ। जिसको प्रॉब्लम आती जाए वो भी मुझे बताते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट मैच हो गया निश्चिता जैन का, अंश गौड़ का, हर्षित मित्तल का। व्हाट्सएप कर रहे हैं, देख नहीं पाऊंगा। शोभित गौतम का भी कंप्लीट हो गया है, अर्जुन पाठक ने कर लिया है। फर्स्ट पार्ट डन है, बहुत बढ़िया। प्रगति का भी कंप्लीट है। सक्षम शर्मा, काव्य गुप्ता, हार्दिक शर्मा, सुजल जैन, ध्रुव नारायण, कार्तिकेय, झलक, गर्वित, संचिता, नव्या, इन सबके फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं ये देखना चाहता था भानु अगर बोले और श्रेयांश बोले कि हमारा भी हो गया तो थोड़ा आज बेटर लगेगा। सर मेरे चारों पार्ट हुए हैं। ओके सुजल, बहुत बढ़िया। भावेश वेरी गुड, कर रहा हूँ, हो रहे हैं। ठीक है भानु, हम इंतजार कर रहे हैं बेटा। कौशल, ठीक है। ओके नव्या, भानु, सॉल्यूशन, सक्षम डन। रोहन कह रहे हैं मेरे फर्स्ट और सेकंड मैच हो गए। नहीं व्हाट्सएप नहीं करना है, वो एक बच्चे ने कुछ और बोला। विनय गोयल वेरी गुड बेटा। प्रगति, इतने बड़े बड़े आंसर लिखोगे बच्चे? बता दो बस, आंसर मैच करा लो अपने आप। 12th के बच्चों के साथ में ट्रस्ट वाला इशू रहता ही नहीं है। वो कहते हैं हो गया तो हो गया, नहीं कहते नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। हम लोग आप पे फुल भरोसा करते हैं, फुल। 12th के बच्चे होते हैं बढ़िया। हाँ बढ़िया तो होते हैं 12th सबसे बढ़िया क्लास लगती है मुझे इसलिए। सर इज नल मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक? यस, नल मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ symmetric as well as skew-symmetric matrix. All done, Isha, very good. Abhinav, Jhalak, Ansh Gaur, हो गए, शाबाश।
किसी को कोई इश्यू नहीं आ रहा है इसका मतलब इन क्वेश्चंस में? लीजिए जी। पाँच, शाबाश बेटा। चलिए जी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, ये देखिएगा आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके, आपके सामने एक क्वेश्चन पेश है। हाँ, ठीक है आर्यन, वेरी गुड। काव्य, शाबाश। देखिए हमारे पास हर्षित बेटा, आपका आंसर सही है। मैं जरा एक बार बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, और अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा। अभी समझा रहे हैं बच्चों, आप लोगों ने आंसर देने शुरू कर दिए। मैं भी समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर है। अब हमें पता लगाना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, हम पता लगाना चाहते हैं कि ये कैसा है, तो हम इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। हमने ट्रांसपोज करा तो प्रेजेंटेशन भी आ जाएगी पूरी। बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, मैं भी नाम रिवील नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज करा तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अभी बताएंगे सब आंसर बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस। देखो मल्टीप्लाई में जब ट्रांसपोज होता है, एग्जाम्पल लेके सॉल्व नहीं करना है बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लगाएंगे रिवर्सल लॉ। आप आराम से देखिए स्टेप काम का है। प्रेजेंटेशन सीख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन सीख लीजिए। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में है ये माइनस होने की वजह से मैंने बाद में लिख दिया। एक्चुअली ये हो गया ऐसा, तो थोड़ा सा इसे लिख दिया। आप ये देखिए पी का ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, अभी मैं सारे मैसेज एक साथ पढ़ूंगा। हम ये कह सकते हैं कि पी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी समझाते हैं बिल्कुल। देखिए हमने ए बी माइनस बी ए को पी माना, स्टार्ट करा दोनों के ट्रांसपोज से। ये ट्रांसपोज पहले वाले का भी होगा, दूसरे वाले का भी होगा, दोनों का ट्रांसपोज हो गया, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। अब क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, ये ए और बी मल्टीप्लाई में है, इनका ट्रांसपोज है, तो रिवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाता है तो बी ट्रांसपोज पहले आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए ट्रांसपोज पहले आएगा फिर बी ट्रांसपोज आएगा। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बी ए माइनस का हो गया, ए बी प्लस का हो गया। ए बी को पहले लिख लिया, बी को बाद में लिख लिया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस कॉमन लेने पे प्लस वाला माइनस का हो गया और माइनस वाला प्लस का हो गया। अब मैं जरा देखूं आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत सारे आंसर आ रहे थे शुरुआत से, ये हुआ था। ठीक है, पहले आया अर्जुन कह रहे सर जीरो आएगा क्या? नहीं, मैंने कहा जीरो नहीं आएगा। नव्या ने कहा ए आंसर है इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, देवांश का भी आंसर आया था। नव्या ने कहा माइनस बी आ रहा है। झलक बोली इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, अंश गौड़ का भी आ गया। तो झलक पूछ रही है मेरे आंसर का, मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो सर? प्रगति ए पार्ट बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल लेके सॉल्व नहीं कर सकते अर्जुन। ठीक है, मिशिता सही आंसर था। भानु ए है क्या आंसर? यस, भानु बिल्कुल सही आंसर था। प्रगति गुड। भाविश एंड ईशा सही आंसर। काव्य, ध्रुव नारायण, अमीशी, सुजल,
बी का ट्रांसपोज बी कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में गिवन है ए और बी सिमेट्रिक है, तो अगर ए सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। सर थोड़ा अलग मेथड से किया है, पर मैंने कोई बात नहीं, मेथड जो भी यूज कराओ। तो पर वैसे मैं बताऊं, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है ये पूछ रहे थे। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? आ जाएगा 2 नंबर का तो, या 3 नंबर का तो आ ही जाएगा। एक में तो नहीं आएगा, खैर 2-3 में तो आ जाएगा। वैसे हाँ, अगर मल्टीपल चॉइस आया तो एक का ही आएगा, अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो 2 या 3 का आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन ठीक है। यहाँ कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जो आपके सामने 2 बाई 2 का है। मैट्रिक्स लिखा हो तो उसकी नेचर भी देख लिया करो। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रो हैं, 2 कॉलम है, और कहते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है। तो आप देखो, अगर हम बात करें ए प्लस ए ट्रांसपोज की, तो ए हमारे पास होगा कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा। अटेम्प्ट करो बच्चों, जिसको ये आता है अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, मिशिता संचिता सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। और जिसको ये नहीं आता वो आराम से समझ सकते हैं। हाँ, देवांश सही कह रहे हो बेटा। हर्षित मित्तल करेक्ट आंसर। सुजल जैन शायद नहीं, करेक्ट है बिल्कुल आपका आंसर। ट्रांसपोज कर लो और इसे इक्वल किसके रखोगे आप? आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, कार्तिकेय बिल्कुल सही आंसर है, शायद नहीं, करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, यस रुजा, आपका भी आंसर करेक्ट आ रहा है। अंश गौर सही आंसर। अमीशी गड़बड़ हो गई है। निखिल करेक्ट आंसर बेटा। तो ये हो गया 2 cos अल्फा, 0 0 के साथ 2 cos अल्फा। भानु, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। 1001 को आई बोलते हैं। अब आप इसे कंपेयर करो। कंपेयर करने पर 2 cos अल्फा 0 के इक्वल आ रहा है या 1 के इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। आर्यन राठी, रोहन बिल्कुल सही। विनय गोयल बेटा, 60 डिग्री भी लिखा है किसी ने तो। यतिन शर्मा, ओके, झलक सही आंसर है बेटा। अभिनव बिरला बिल्कुल सही। और ऐसा करने से cos अल्फा 1/2 आया। गर्वित करेक्ट आंसर बेटा। ये बन गया cos π/3। अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। तो आई होप ये समझ में आ रहे होंगे। भाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट ईयर नहीं था, क्या करना है? करोगे नहीं करोगे बताओ, ये थोड़ा है मामला, मतलब करेंगे, ठीक है, करो 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 करो। इस बार आएगा कोई आइडिया नहीं, स्कूल में करवाया है। शोभित कह रहा है रुक जाते हैं, बाहर बच्चे कह रहे हैं करा दो, शोभित बड़ी लड़का बढ़िया कह रहा है रुक जाते हैं सर। क्या पता इस बार भी कटी जाए। स्कूल में स्किप कर दिया बिल्कुल। अब देखो ये हो रहा है ना, कुछ स्कूल में कह रहे हैं स्किप कर दिया। ये कटने एंट्रेंस है, इसका कोई लिंक नहीं है। एंट्रेंस है, इस टॉपिक का कोई लिंक नहीं है। अब पूर्वा देखो आने के चांसेस मुझे लग रहा है कम ही है इसके। चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे। मुझे भी ऐसे लग रहा है ये कोई वाइज एंट्रेंस में नहीं आता। सर मेरे सर तो इसके करा रहे थे, पर एक बच्चे की वजह से करा दिया। रहने दो, हार्दिक कह रहा। स्कूल में हुआ या नहीं कैसे पता?
आर यू गाइस टेकिंग स्कूल क्लासेस? ठीक है, बाद में करा देंगे। अगर अगर ये देखो कराया गया तो हम बाद में करा देंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए वैसे। ठीक, अभी समझा रहे, सब समझा रहे। यस, यस। ओके, ये भी कटेगा, ये कटेगा, ये लास्ट में भी कटा हुआ था। चलो भाई, और एक ये पीएमआई वाला है, इस पे मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कटने के, क्योंकि जब 11th में पीएमआई कराया नहीं तो फिर 12th में पीएमआई के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? ये तो श्योर कटेगा ही कटेगा। स्कूल में इसे इन्हें पता है किस लिए करा देते हैं? क्योंकि ये बहुत आसान लगते हैं उनको। जो 11th में टॉपिक आपका 11th में था ही नहीं, तो उसके ऊपर बेस पे क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं 12th में? किसी का भरोसा नहीं है। ये टाइम पास टाइप की चीज है वैसे। हमारे स्कूल में नहीं कराया, हमारे स्कूल में कराया। ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल है। देखो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। आप डिसाइड करना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। कभी तुम्हें ऐसा ना लग रहा हो सर को आता है कि नहीं आता। सर वो तो है 11th 12th में नहीं, कम्युनिकेटिव एग्जाम। अरे पीएमआई नहीं आता। बट एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों से कि आप लोगों की समझ में आ जाएगा। एक मौका दो, पीएमआई का भी आइडिया तो लगना ही चाहिए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पीएमआई का, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा लगे कंटिन्यू करना, नहीं तो मत करना। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ये मिसलेनियस के क्वेश्चंस आ चुके हैं। फाइनल एक्सरसाइज चल रही है अब हमारी। और इसमें ये 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है। ये पता है, आप ऐसे मान लो, आपके पास एक एपी होती थी पहले। एपी की nth टर्म होती थी। याद है एपी की nth टर्म होती थी? तो एन की जगह 1 लिखो तो फर्स्ट टर्म आ जाती थी, 2 लिखो तो सेकंड टर्म आ जाती थी। ये वही है बस, और कुछ नहीं। अभी चेक कर लेना, देखो आपकी समझ में आ जाए तब मानना। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये इसकी nth मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमें ये वेरीफाई करना है बस। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक प्रोसीजर होता है बस। फॉर्मूला कुछ नहीं होता इसमें। तो हमारे पास, आराम से देखना बच्चों, आराम से बिल्कुल। और भानु एंड ऑल बाकी सब बच्चे भी बिल्कुल देखते चले। ये मेरे पास ए रेज़ टू पावर एन है। ठीक, अभी मैंने इसे मान लिया कि भाई कुछ nth करके लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने n की जगह 1 लिखा। 1 लिखा तो A1 आ गया। और राइट साइड में भी n की जगह 1 लिखा तो आ गया 2 into 1, 4 into 1, n की जगह 1। विनय गोयल, आपको ये टॉपिक आता है शायद? सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 3 आया, -4 आया, 1 आया और -1 आया। ओके, ठीक है। आप ये देखो, क्या ये बिल्कुल वही आया जो आना चाहिए था? हमने ये हमने बच्चों निकाला है। ये हमने निकाला है और ये गिवन था, तो दोनों सेम आए कि नहीं आए? ये हमने निकाला है और ये हमारे पास था, दोनों मैच कर गए। इसका मतलब इसका मतलब 1 के लिए तो ये बात ट्रू आई है। बताओ बच्चों, क्या ये क्वेश्चन करना मुश्किल है? यहां तक मुश्किल है?
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है बताओ जल्दी से? यहाँ तक तो ईज़ी है ना? बहुत ईज़ी है। ठीक है। अभी अगला सुनो और भी बढ़िया। अगला और भी बढ़िया उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब कुछ मत करो, एन की जगह के लिख दो। कुछ मत करो, हमेशा एन की जगह के लिख दो। एन की जगह के लिखोगे तो क्या आएगा? ए के आएगा, 1 प्लस 2 के आएगा, -4 के साथ के आएगा, एन के साथ के आएगा, 1 माइनस 2 के आएगा। ठीक है? जहां-जहां एन है, वहां-वहां के लिख दो। पहला काम क्या करना है? एन की जगह 1 लिखना है। बच्चों, पहले लिखना है एन की जगह 1 लिख दोगे? उसके बाद अगला काम क्या करना है? एन की जगह के लिख देना है। देखो, एक काम ये, एक काम ये। ठीक? 2 की ज़रूरत ही नहीं है, एज़्यूम कर ले रहे हैं। लिखने को तो 2 लिख दो, 3 लिख दो, करते जाओ। अब इसके बाद देखो बच्चों क्या करना है वो देखिए। अब ध्यान से देखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है बच्चों। अब एन की जगह लिखेंगे k+1 और बी वेरी केयरफुल जो अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है? ये बड़े ध्यान से समझते चलना है। अब यहाँ से खेल शुरू हुआ है असली। तो आपने एन की जगह k+1 लिखा। विशु बीच-बीच में बेटा बताते रहा करो तुम हो या नहीं। तो ये बन गया ए के इंटू ए। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ए के की हाँ वैल्यू है हमारे पास। ए के की वैल्यू है 1 प्लस 2 के माइनस का 4 के और 1 माइनस 2 के। ये हमने ए के की वैल्यू लिखी यहां से उठा के। ठीक है? ए के की वैल्यू आ गई। अब अगली वैल्यू क्या चाहिए आपको? ए की चाहिए। अभी अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कितनी आई? 3 -4 1। अभी सब समझाएंगे, सब बताएंगे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लेकिन बताने की बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ, अभी मल्टीप्लाई करनी सिखाई हुई है मैंने आप लोगों को। तो इधर बनाएंगे रो और दूसरे में बनाएंगे कॉलम। ठीक? तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करी। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में। जो कर रहा हूँ सिर्फ वो कर सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी जो बता रहा हूँ पहले इसे समझो, फिर बताएंगे आपके सारे सवालों के जवाब। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करी। सेकंड रो की सेकंड कॉलम में। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके करते रहो और सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत बढ़िया।
बच्चों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। देखो बच्चों यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैंने इसको ऐसे लिखा, यहाँ से -4 कॉमन लिया, और इसे -2 के, फिर देखना ऐसा क्यों करा। लास्ट स्टेप से समझ में आएगी बात, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी की पूरी, चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और 1 हमारे पास पहले से है। यहाँ से -2 कॉमन लिया और +1। और और देखो बच्चों, देखो जहां जहां n था वहां वहां अब क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जहां जहां k था, जहां जहां n था वहां वहां k+1 आया कि नहीं आया। और ये शोभित जो आप पूछ रहे थे ना, ये आया है, ये डायरेक्ट नहीं लिखा। ठीक है, भानु कह रहे हैं सर 2 क्यों नहीं लिया। जनरली 1 भी लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, पर वो ये कहते हैं कि 1 2 तो तुमने देख लो, चलो ले लिया। आपको ये करके दिखाना है जनरल। सर डायरेक्ट हो सकता है, नहीं डायरेक्ट नहीं करना है ये। इसमें आपको हमेशा मेथड आपका यही रहेगा कि आपको इस स्टेप से ही आगे लेके चलना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये जो कहानी थी, ये कहानी आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। ये 5 मार्क्स का हो गया, बिल्कुल 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था ये। 11th में भी 5 मार्क्स की वेटेज थी इसकी। तो करना क्या है बच्चों, एक मिनट भाई, आपके डाउट सारे जना मैंने पढ़ लो। सर अगर हमने n = 3 लिया और फिर पता चला कि n ही 2 तक हो सकता है, तब तो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा देखो, आप ध्यान से पढ़ के देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, सबके लिए वेरीफाई करना है। तो हर्षित आपकी बात तो वहीं क्लियर हो गई होगी। यश वर्मा सर, हम जैसे शुरू में n को k+1 लेते हैं तो k+1 तो लास्ट में n से रिप्लेस कर दें। ओके, कोई यूज है? ये सही है, विनय गोयल कह रहा है कोई यूज है, अभी बताता हूँ। सर इस पीएमआई होल्ड्स ट्रू फॉर नेगेटिव, नो, उसमें पहली मेंशन करा हुआ है अंश गॉड, ये नेचुरल नंबर्स के लिए ही होता है। सर अच्छा स्कोरिंग टॉपिक था मिशिता, पीएमआई इतना स्कोरिंग टॉपिक था, इसमें क्वेश्चन गलत होता ही नहीं। सर सुजल कहते हैं सर आपने लास्ट सेकंड पार्ट में -1 क्यों किया और +2 क्यों किया। सुजल तुमने बहुत इंप्रूव करा है बेटा पिछले साल इस साल में, मैं अभी बताता हूँ। सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन मुझे सुजल का ही लगा है अभी तक, प्रैक्टिकल जो काम में आएगा। हर्षित मित्तल कहते हैं क्लियर हो गया सर, ये तो बहुत आसान है। कार्तिकेय ये डेफिनेटली लास्ट ईयर बहुत आसान था। हाँ, यतिन कहते हैं सर घुमा फिरा के एक पॉइंट पर लाना है। यतिन तुम मेरी तरह बात कर रहे हो, मैं भी बोलता हूँ इसमें घुमा फिरा के लाना होता है। सर नॉट फॉर दिस क्वेश्चन बट फॉर ऑन द, नहीं नहीं ऐसा नहीं है अंश, जब तक कंडीशन गिवन नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं बच्चों ये बताना चाहूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मुझे 2 3 बच्चों की बात बहुत अच्छी लगी है। एक तो यतिन की बात सही थी, यतिन क्या कह रहे थे, और विनय का डाउट बढ़िया लग रहा था, इस बारे में प्रैक्टिकल डाउट थे। हाँ घुमा फिरा के लाना है। और हाँ सुजल का डाउट बहुत बढ़िया था। सुजल ने एक बात पूछी, सर ये आपने यहाँ पे ऐसे क्यों कर दिया, ये यहाँ ऐसा क्यों करा। तो मैं बताऊं, मुझे इसका हिंट मिल जाता है। कैसे?
आप क्या करो, आप देखो आपको जहां-जहां n है वहां-वहां क्या लेकर आना है। जहां-जहां क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिल सकती है, क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे लिंक शेयर करेंगे उससे मिलेगी। देखो, मैं ये कह रहा था बच्चों कि आपको पता है ना आपको n की जगह क्या लाना है, k+1 लाना है। n की जगह क्या लाना है, k+1। आप देखो, सुजल यहाँ तो आ गया था और यहाँ भी आ गया था, बट यहाँ नहीं आया था। अब k+1 लाने के लिए मैंने -2 किया जिससे कि यहाँ से -2 कॉमन लेने पे k+1 आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे इसे 3 को लिखा 2+1 जिससे कि इन दोनों में से 2 कॉमन लेने पे k+1 आ जाए। तो ओरिजिनल क्वेश्चन को देख लो, वहां देख लो, अपने मन से लगा देना, बिल्कुल अपने मन से लगा लो, एडजस्टमेंट कर लो। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ये बहुत सारा तो समझ लिया है, ठीक है? तो बाकी मैं आपको इसे समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, शायद उससे क्लियर हो जाए। अ, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, 2-3 ही हैं। चलो मैं करा देता हूँ फिर भी, तो ये करा ही देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये देखो भई ये वैसे बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बाई 2 का है, पर इसमें ट्रिगो भी आएगी। इसे रहने देते हैं, पहले ये करते हैं। अच्छा बच्चों वैसे किस-किस की समझ में नहीं आया ज़रा बताओगे? तो ओरिजिनल क्वेश्चन तो है ये, समझ तो आ गया। ओके अर्जुन, बढ़िया बात है। तो सबसे पहले हमने n की जगह लिखा, अच्छा आया, आधा नहीं। ओके, ये लड़की भी बोलती है, सर वो तो आ गया था, इसका पता नहीं, इसको भी हम गारंटी ले रहे हैं बेटा, मैं हूँ तो सही। जब मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें समझा लूँगा तो समझ लो कि मैं तुम्हें समझा लूँगा। हमने n की जगह पहले लिखा 1, आप देख रहे हो? अब ये आना चाहिए। तो जैसे ही n की जगह 1 लिखा, तो आप देखो 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 का मतलब हो गया सारी पावर हो गई 0। तो 3 की पावर 0, 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 अब 3 की पावर 0, जो बन जाएगी 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है? और आप देखो आपका ए ये आया है और ये ए गिवन है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो आप कह सकते हो कि भाई 1 वाली बात हो गई ट्रू। ये सबकी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई सबकी समझ में आ गया ये? तो ये तो हमारा एक काम खत्म हुआ, 1 वाला। ठीक? बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले 1 लेते थे, विशु की समझ में आ रहा है, फिर के। अब अगली कहानी, अब n की जगह क्या लेंगे? के लिख देंगे बस। सर कहाँ, यहाँ तक तो क्लियर है पर हम के और 1 ही क्यों लेते हैं? देखो इस बारे में मैं डिस्कशन कर सकता हूँ अच्छा खासा लंबा चौड़ा।
आप एक काम करो, आर्यन राठी सर, ये चेक करना जरूरी है, बिल्कुल चेक करना जरूरी है। मेरी एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन तो ही हो जाएगा। एक बात सुनना बच्चों, 2 + 2 4 है, ठीक है। यश वर्मा, अंश गौड़, बीच में एक दो बच्चे और भी थे। हाँ, विनय, विनय गोयल। अब तुम लोगों के डाउट को कलेक्टिव फॉर्म में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो 2 + 2 4 होता है। अब आगे चल के कैलकुलेशन आई, मुझे प्लस करना नहीं आता, इसकी जगह 4 कर दिया, इसकी जगह 4, इसकी जगह 4 लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है 2 + 2 4 है। तो ऐसा करने से हमारा आंसर जो आया होगा वो करेक्ट आया होगा कि इनकरेक्ट आया होगा। हमने इसके बेस पे कैलकुलेशन करी और हमारा आंसर करेक्ट आया होगा, बट अगर ये गलत होता तो क्या आंसर करेक्ट आता कि इनकरेक्ट आता? अंश गौर, बहुत बढ़िया बेटा, तुम समझ गए हो बात को। अब अगर ये गलत होता तो ये भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर यही गलत है, पहला ही गलत है, तो उसके बेस पर जितनी भी कैलकुलेशन करोगे जिंदगी भर गलत ही रहेंगी वो। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि भाई हमारी जो पहली बात है क्या वो सही है या नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रूव करो। अरे इसे तो प्रूव बाद में करेंगे, पहले तो जरा ये चेक कर ले कि इससे आने वाला पहला आइटम सही है कि गलत है। तो सबसे पहले तो हम 1 को चेक कर लेते हैं। अगर 1 सही है, आप चाहो तो 2 भी निकाल लो, वो भी सही है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे हिसाब से तो सब सही आते जा रहे हैं, तो k+1 भी सही हो जाएगा। हाँ सर, अगर 1 पर ही सेटिस्फाई करेगा तो ही चेक करेंगे। अगर 1 पर ये ट्रू नहीं होगा ना तो क्वेश्चन आगे नहीं करेंगे हम फिर। कह देंगे 1 पर ही सही नहीं, आगे क्या कैलकुलेशन करें। कुछ कुछ आइडिया लगा? अच्छा, अब आता है विनय गोयल का डाउट, सर ऐसा क्यों, कर ही क्यों रहे? बेटा, दुनिया में जो फॉर्मूले बनते हैं ना, दुनिया में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक होता है इंडक्शन और एक होता है डिडक्शन। इंडक्शन में फॉर्मूला होता है पहले और उसे वेरीफाई करते हैं एग्जाम्पल से। डिडक्शन में एग्जाम्पल होते हैं पहले और उनके बेस पे फॉर्मूला बनाते हैं। मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा भी 1 + 3 की वैल्यू निकालो, निकाल दोगे? फिर मैंने कहा 1 + 3 + 5 की वैल्यू निकालो, निकाल दोगे? निकालते जाओ, निकालते जाओ, पेन नहीं चलाना, और रजिस्टर पे मत करना। फिर 1 + 5 + 7 की वैल्यू निकालो, निकाल लोगे? फिर मैंने कहा ऐसे ही चलते जा रहे हैं और 99 तक का निकालो। पेन नहीं चलाना है किसी को, रजिस्टर पे पेन नहीं चलाना, ये ईमानदारी की बात है। 1 से लेके 99 तक का प्लस। अब मेरी बात सुनो, पेन से नहीं निकलेगा, कैलकुलेटर पेन कुछ नहीं चलाना, ज्यादा कलाकार बनने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, ये कितने ऑड नंबर है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनो। तो क्या ये 2 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? ये कितने ऑड नंबर है? 3। क्या ये 3 का स्क्वायर आ रहा है? ये कितने ऑड नंबर है? 4। अभी देखो, ये 4 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ये 1 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर होंगे? 50। तो 50 के स्क्वायर के इक्वल आ गया।
1 से लेके 100 तक। अब ये बताओ, हमने फ़ॉर्मूला यूज़ करा क्या? ध्यान से सुनना भी, विनय गोयल तुम्हारे लिए चल रही है सारी मेहनत। बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं। अब पेन चलाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो हमने क्या करा, एग्ज़ाम्पल के बेस पे ये डिसाइड कर लिया कि जितने ऑड नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कर लो। दिस अप्रोच इज़ डिडक्शन। तो मैंने अपने हिसाब से कोई फ़ॉर्मूला बनाया। मैंने अभी-अभी एक फ़ॉर्मूला बनाया और तुम सोचो पता नहीं सही है कि गलत है। तो तुम इसे एग्ज़ाम्पल से चेक करना शुरू कर दो। दैट मेथड इज़ इंडक्शन। तो फ़ॉर्मूलों को वेरीफ़ाई करना, चेक करना इज़ इंडक्शन मेथड, और फ़ॉर्मूलों को निकालना जुगाड़बाजी एग्ज़ाम्पल वगैरह से, दैट इज़ नोन एज़ डिडक्शन। तो दुनिया में फ़ॉर्मूले बनते हैं, कई बार फ़ॉर्मूला पहले बनता है, उसे वेरीफ़ाई करा जाता है। कई बार एग्ज़ाम्पल से फ़ॉर्मूला बनता है, कई बार फ़ॉर्मूलों से एग्ज़ाम्पल बनते हैं। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ आई है, उसे हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है। तो इंडक्शन एक टूल होता है मैथमेटिक्स में जिससे फ़ॉर्मूले वेरीफ़ाई किए जाते हैं। वेरीफ़ाई करने का तरीका ये होता है, पहले 1-2 चेक करके देख लो, फिर k और k+1 निकाल के देखो। अभी भी मैंने आपको 80% बात बताई है, 20% के क्लास में समझाई जा सकती है। कुछ आइडिया लगा बच्चों? कुछ पता चला कि ये क्या है, क्यों है? देखो, जितना हो सकता है आपको मैं बता पा रहा हूँ। ऑनलाइन के अंदर इतनी बात भी हो गई, मुझे लगता है ये भी कम बात नहीं है। अब ये सोच के देखो ना, कितने बच्चे इतनी बात कर पाते होंगे। हम लोग इतने डिस्कशन पे तो आ ही जाते हैं आप लोगों के सहयोग से। आप लोग डाउट पूछते हो, लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड कोई क्लास नहीं होती, इसलिए तो हो पाता है सारा का सारा। आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से ही इतनी बातें हो पाती हैं। अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास का चक्कर हो ना, तो बस उसमें सुनते रहो और काम खत्म। सर ये तो मैंने बहुत पहले से कर रहा हूँ, पैटर्न से कुछ फॉर्मूला बना के उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, बिल्कुल। अब देखो, आप खुद बता रहे हो कि आप ये सब यूज़ कर रहे हो, लेकिन इनकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन के लिए हम लोग इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। ऑफलाइन कब होगी? मेरा प्रूव हो गया, ठीक है, ऑफलाइन जब होगी पता लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं चुपचाप जाके ऑफलाइन क्लास ले लूँगा, शिवम, और तुम्हें नहीं बताऊँगा। तुम्हें लग रहा है ऑफलाइन क्लास होगी? अगर हमने एक आध क्लास और ली होती ना, हम में से मोस्टली पॉजिटिव निकलते। पूछो अमीशी से और बच्चों से, बहुत सारे बच्चे। हम लोगों ने बहुत बहुत सही टाइम पे अपनी ऑफलाइन रोक ली थी। सही बात है। अब सुनो, के लिए करें इसको, तो ये ए रेज़ टू पावर के आएगा और यहाँ बन जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के लिए मैं क्या करूं? अच्छा चलो, आप लोगों ने ये करा है तो मैं इसके अंदर मेथड चेंज कर देता हूँ। अब आप लोगों ने ही कर लिया ना क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है। मैं जरा एक क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, हर्षित, शाबाश, अंश गौड़, सुजल जैन, निशिता। आप ये देखो, मैं इसमें क्या कलाकारी करूंगा। पसंद आए तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना मत करना। मैंने ये कॉमन ले लिया। ये करा था किसी ने? कॉमन लेके किसी ने करा? ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली। ये एक एक की वैल्यू आ गई। सूजल कह रहा है मैंने करा था कॉमन लेके। आजकल ये अभी पिछले 2-3 साल से ही पॉपुलर हुआ है, ये कॉमन लेके कराने का। अब ए के प्लस वन निकालना है बच्चों। ए के प्लस वन कैसे होता है? ए के इंटू ए, और ए के की वैल्यू है। अच्छा, स्कूल में भी ऐसे कराया? ये तो चीटिंग हो गई। मेथड ढूंढते हैं हम लोग इतनी मेहनत से, 8-8 10-10 साल से करा रहे हैं, और वो मेथड अब चोरी हो जाते हैं।
चलो जी, यहाँ पे हम रो बनाएंगे अब। रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2 और C3। डायरेक्ट 1 लिख दो। 1 कैसे आ जाएगा? 3 आएगा। सुजल 1 प्लस 1 प्लस 1। सुजल कह रहे डायरेक्ट 1 लिख दो। 1 है ही नहीं तो कैसे लिख दो? थ्री कॉमन नहीं लेंगे। ओके। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 1। ले सकते हैं, लेंगे नहीं। क्योंकि आपको लाना क्या है इस पर भी तो ध्यान देना पड़ता है। जो मर्जी करो आप, कैसे भी कर लो, फर्क पड़ेगा ऐसे कि आप ये देखो अब कि जहां जहां था n, क्या वहां वहां k प्लस 1 हमें लाना था? आया या नहीं? मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है कि हमें लाना क्या है। प्रूव दैट में हम अपनी मर्जी नहीं, क्वेश्चन की मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बहुत बढ़िया सुजल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है वो आ गया ak प्लस 1, विच इज ट्रू। हम्म। बताओ अभी बच्चों, सबकी समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं, थोड़ा आइडिया दो। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन हमें करने को दे दो। क्वेश्चन बेटा करने को तो दे दूं। मानू बहुत बढ़िया बेटा। और देख लो सर, k प्लस 1 कैसे आया? एक बात देखो, ये k माइनस 1 है, अंदर पावर 1 है। जब 3k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1 और प्लस 1, जिसे आप रीअरेंज करके k प्लस 1 और माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है। ओके पूर्वा, बढ़िया प्रगति, शाबाश, समझ आ गया झलक। वेरी गुड। गुड कार्तिकेय।
ये भी हो गया। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन बहुत है अभी। अच्छा, 4th क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है या नहीं? बताओ। 4th क्वेश्चन तो अभी कराया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं। मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं 6 पहले तो। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, कहते हैं ए ट्रांसपोज़ की मल्टीप्लाई ए के साथ करो और वो आई के इक्वल आएगी। ए ट्रांसपोज़ हमारे पास कितना है? 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस y, z। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो ए की। तो ए हमारे पास है 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस y, z। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आई आएगा, जो है 1 0 0 0 1 0। देखो मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो मल्टीप्लाई या नहीं? जिस बच्चे को दिक्कत हो बता दो। इधर रो बनाओ, इधर कॉलम बनाओ, करो मल्टीप्लाई और देखो क्या आता है। देखो देखो करो। देखो हो रहा है नहीं हो रहा, ट्राई करो। बहुत बढ़िया। आई नहीं आ रहा है, नहीं आई नहीं आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आई नहीं आएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखो प्लस माइनस में आएंगे और आंसर प्लस माइनस में निकालो। और जिसको समझ में ना आ रहे हो बताओ मुझे जल्दी से। प्लस माइनस में रूट में बिल्कुल मिशिता, सुजल, अंशगौर सबके आंसर सही आ रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई करो रिलैक्स होके, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे देखो निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बताते चलो। अंशगौड़ बोथ चलेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वर्क करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो, निशिता जैन, सुजल, काव्य, हर्षित, अंश, अर्जुन, झलक, निशिता, विनय गोयल। और बाकी बच्चे बताओ भाई, और कहाँ गए? ऊर्जा, शाबाश। नव्या, झलक, एक्स वाई जेड। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई करो। संचिता गुड। हार्दिक, यश आपका हुआ बेटा। विशु, शिवम, सक्षम, रोहन, प्रगति, पार्थ, कौशल, कार्तिकेय, जिगित, ईशा, हितेश, दिया, ध्रुव, देवांश, भाविश, आर्यन, अपूर्वा, अमीशी, अभिनव। ओके, कार्तिकेय डन। बहुत बढ़िया। लो जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। और ये ओ दे रखा है। ओ का मतलब है कि नल मैट्रिक्स दे रखा है। ओके हितेश, ठीक है। देवांश, शाबाश। अभिनव, रैशनलाइज कर दिया है, ठीक है। प्लस माइनस भी लगा लेना, बाकी सही है सारा। चलो, इस क्वेश्चन में पहले क्या है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। कर पाओगे? अगर पिछला क्वेश्चन अभी चल रहा है तो पहले ऊपर पिछले वाले को कंप्लीट करें, जिनका लास्ट वाला नहीं हुआ है। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करें। बीपीपी में ऐसे क्वेश्चन दिए थे हमने, बिल्कुल मल्टीप्लाई बेस्ड, इसीलिए डिवीजन के तौर पे आ रहे हैं। डीपीपी से कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, या आपको लगता है काम बढ़ गया हमारा? बहुत बढ़िया। नव्या, सक्षम, प्रैक्टिस हो जाती है, मिल रही है, हेल्थ बेनिफिशियल है। सर मेरा तो डेली प्रैक्टिस का जुगाड़ हो गया अच्छे वाला। हेल्प तो हो रही है, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सर ये कैसे होगा? ओके, नहीं सर, डीपीपी बहुत हेल्पफुल है। एक्स इक्वल टू -1 आया, ध्रुव कह रहे हैं। ओके, -1 ही आ रहा है। देवांश बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। देखो पहले क्या है, ये रो है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो, एक एलिमेंट आएगा। सेकंड कॉलम में करो, दूसरा एलिमेंट आएगा। थर्ड में करो, तीसरा आएगा। प्रकृति कह रहे हैं मेरा भी आ गया है।
ओ का मतलब 0। अब तो हो जाएगा। सुजल देखो, और जिस बच्चे से भी ना हो रहा हो अभी भी मुझे बेटा मैसेज करे, इसमें ही चैट बॉक्स में लिख दे, मैं और आगे कर दूंगा। अर्जुन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा, देखो। यस सुजल, सही आंसर है आपका। अब सही है अर्जुन, बढ़िया। विनय गोयल बढ़िया, अनुभव, अभिनव, सही आंसर। कार्तिकेय, ऊर्जा, मिशी, हर्षित, नव्या, सब बढ़िया। निखिल शाबाश बेटा, संचिता गुड। अपूर्वा -1 आ रहा है। बहुत बढ़िया।